हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोग जो है कि क्लास 10th का हिंदी के बारे में जो है कि लेखक परिचय के बारे में जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि एक निबंध लिखे हैं, सांस्कृतिक नामक निबंध लिखे हैं। और उनके लेखक जो है कि भदंत आनंद कौशलयायन जी हैं। और इनका जो है कि इनके ही बारे में यानी लेखक परिचय के बारे में जो है कि हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसको समझेंगे कि एक लेखक का जो है क्या कंसेप्ट होता है, किस प्रकार का जो है कि होता है, और अपने बातों को जो है कि इसमें किस प्रकार से जो है कि रखते हैं। और हम लोग के वही चीज़ जो है कि समझना है, और वही चीज़ जो है कि एग्ज़ाम में भी जो है कि पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में अब जो है कि शुरू करते हैं और समझते हैं। और आसानी से जो है कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास जो है कि कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं और अच्छा लगता हो, हमारी कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में साझा भी करें, ताकि आपको अपडेट और जो है कि मिलता मिलता रहे। और आने वाले एग्ज़ाम के समय और भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, वो सारी चीज़ जो है कि हम अवेलेबल करेंगे आपके लिए। चलिए, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेखक जी के बारे में, इनका परिचय क्या जो है कि हैं, सारा चीज़ करते हैं। तो आइए, ठीक। भादंत आनंद कौशलयायन जी का जो है कि जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था, पंजाब में। पंजाब के जो है कि अम्बाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ था। यानी कि इनका जन्म जो है कि इनका जन्म मीन्स की जो है कि भदंत आनंद कौशलयायन जी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ, पंजाब के जो है कि अम्बाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ था। उनके बचपन के नाम हरनाम दास था। इनके बचपन का नाम जो है कि हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया, यानी इन्होंने जो है कि बीए किए नेशनल कॉलेज से जो है कि। अनन्य हिंदी सेवी कौशलयायन जी से बौद्ध भिक्षु थे, और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। यानी कौन? ये जो है कि अनन्य हिंदी सेवी कौशलयायन जी ने बौद्ध भिक्षु थे, और उन्होंने देश में, यानी कौन थे ये? जो है बौद्ध भिक्षु थे। और इन्होंने जो है कि बहुत ज़्यादा यात्राएं किया, यानी घूमे जो है कि। और किस चीज़ के लिए घूमे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने जो है कि घूमा, और अपना पूरा का पूरा जो है कि जीवन को समर्पित कर दिया प्रचार करने में जो है कि। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे, यानी गांधी जी के साथ भी रहे थे। कौन रहे थे? तो जो है अनन्य हिंदी सेवी कौशलयायन जी जो है कि रहे थे गांधी जी के साथ में, बहुत दिनों तक रहे थे जो है कि। वे गांधी जी के साथ, हाँ, लंबे अरसे तक कहाँ रहे थे? वर्धा में रहे थे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। सन 1988 में क्या हो गया? उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशलयायन जी का 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है। यानी इनका जो है कि जो लेखक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, इनके जो है कि 20 से अधिक पुस्तक क्या है? प्रकाशित है। जिनमें कौन सा है? जिनमें क्या है? माने प्रमुख है। जिनमें भिक्षु के पत्र, क्या नाम है? भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, आदि प्रमुख। तो ये सब इनका क्या है? पुस्तकें। इनका पूरा का पूरा 20 से अधिक पुस्तक है, लेकिन ये क्या है? जो है कि अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें ये सब क्या है? ये सब जो है कि पुस्तक है। इसके अलावा और भी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं। यानी बौद्ध धर्म दर्शन के संबंधित से जो है कि बहुत सारे बुक हैं, किताब हैं, जो है कि ग्रंथ हैं, जिनमें इन्हें उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का विशेष उल्लेखनीय है। यानी जातक कथाओं और विशेष उल्लेखनीय जो है कि है किस चीज़ में? जो है कि मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का, कैसा कथाओं का? जातक कथाओं का। पूछ सकता है कि इनके जो है कि इनका जो भदंत आनंद कौशलयायन जी का जो क्या है?
प्रकाशित जो बहुत सारा बौद्ध धर्म दर्शन के जो ग्रंथ हैं, तो उनमें से कैसी कथाओं का जो है कि अनुवाद का विशेष उल्लेखनीय है, तो जातक कथाओं का। ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, तो ध्यान देंगे ऐसी चीज़ों पे। अब इसको ऐसे भी थोड़ा पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इससे ऐसे पढ़ेंगे तो और जो है कि बेहतर होगा। आगे चलते हैं। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की। अब देखिए, देश विदेश यानी कहीं भी कोई भी व्यक्ति यदि जाता है तो वहाँ का जो भी सारी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट है यानी वातावरण है, लोग हैं, तो कुछ जो है कि डिफरेंट होता है। तो भ्रमण जो यानी कि घूमने का जो भदंत जी का अनुभव था, ये बहुत ही व्यापक प्रदान किया और इनकी सृजनात्मक को समृद्ध किया, माने उनकी क्रिएटिविटी को और जो है बढ़ाया, जितना था उससे और भी जो है कि बढ़ाया। तो ये जो है कि किस चीज़ का फ़ायदा हुआ, ये जो देश विदेश घूमे और घूमने से क्रिएटिविटी समृद्धि सृजनात्मकता को समृद्धि मिला, व्यापकता प्रदान हुआ, अनुभव मिला। तो ये सब जो है कि घूमने के माध्यम से मिला। किनको मिला? भदंत जी को जो मिला। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। कौन? भदंत जी ने जो है कि यानी कि जो है कि प्रचार प्रसार किए। किस चीज़ के लिए किए? तो उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित है। अब देखिए, हम लोग को क्यों दिया गया, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है कि आखिर क्यों इनका हमको जो है कि जीवनी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए, इस व्यक्ति के यानी इनके जो है कि इनके देखिए, अब यहीं पे समझने वाला चीज़ है कि वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। अब ऐसी क्या बात सी? तो ये बहुत बड़ी बात जो है कि किसी के व्यक्तित्व से और कृतित्व से विशेष प्रभावित जो है कि थे। कौन? तो यही हम लोग के अंदर भी जो है कि व्यक्तित्व को और कृतित्व को भी जो है कि डेवलप करना है जो है कि, तो ये चीज़ पे ध्यान देना है। सभी लोग ध्यान देंगे और इस चीज़ों को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से जो है कि सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे। यानी कि जो है भदंत आनंद कौशल्यायन जी का इनका जो सरल और सहज बोलचाल की भाषा में, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको समझ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने जो है कि सरल सहज और बोलचाल की भाषा में जो लिखा हुआ उनका निबंध है या संस्मरण है और यात्रा वृत्तांत है, जो काफ़ी चर्चित रहे। यानी कि जो यात्रा किए हैं या फिर जो भी संस्मरण लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत का जो ये चर्चा किए हैं, तो बहुत चर्चित रहा है। तो ये किसके कारण जो है कि, तो सरल और सहज, तो ये जो है कि इसके कारण। आगे आते हैं अब संस्कृति के बारे में जो है कि संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों के से टकराने की प्रेरणा देता है। अब देखिए, ये निबंध हम लोग क्यों पढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही मूल बात जो है कि है, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। निबंध हमें यानी संस्कृति निबंध, ये संस्कृति क्या है पूछ सकता है, संस्कृति क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है, तो निबंध हम लोग बताएंगे। तो संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। हाँ, तो ये जो है कि सभ्यता और संस्कृति से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने के लिए जो है कि हम लोग को प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। मतलब इस निबंध में जो है कि भदंत आनंद कौशल्यायन जी जो है कि अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से ये बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। तो विस्तार रूप से तो हम लोग भी देखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग जो है कि यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो है कि आगे कहा जाता है। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। अब देखिए, सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, ये दोनों जो है कि अलग अलग है या फिर दोनों एक ही वस्तु है,
क्या है, वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। यानी कि वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए, मतलब सभ्यता जो है कि किसका परिणाम है, तो संस्कृति का परिणाम को मानते हुए यह कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है। किनको? भदंत आनंद कौशलयायन जी को जो है कि जो लोग संस्कृति का क्या करते हैं, संस्कृति का बंटवारा करते हैं, तो उन पर क्या होता है, आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। किनको? लेखक को जो है कि उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति। यानी भदंत आनंद जी कौशलयायन जी कहते हैं कि जो व्यक्ति के लिए, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न तो सभ्यता है और न ही संस्कृति है। ये किनका मानना है? ये भदंत आनंद कौशलयायन जी का कहना है। तो मूल रूप से इसी चीज़ के बातें नोट कर लीजिए, इसको ध्यान दीजिए कि जो सभ्यता और संस्कृति है इसी के आसपास जो है कि हमारी बातचीत होगी। क्या बातचीत होगी? यानी इस बात में, इस चीज़ में यकीन करने वाले व्यक्ति हैं कि मनुष्य, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं हो तो वो सब न तो सभ्यता है और न ही संस्कृति है। अब क्या है, विशेष रूप से हम लोग चैप्टर में बात इसके बारे में करेंगे, सभ्यता और संस्कृति के लिए जो है कि, है ना। तो इस पे जो है कि फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और तब तक इसको जो है कि अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जब किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं। प्रयास होगा कि हम चीज़ों को हम रिप्लाई कर सकें। और हाँ, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच में यदि लगता है कि ज़रूरत है, जो है कि हेल्पफुल है, तो इसको साझा भी करेंगे। चलिए तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।